अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हमने यूनिट 2 की रीडिंग स्टार्ट की हुई थी, ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है, उसके फर्स्ट पार्ट की। तो पेज नंबर 20 पे वो आप लोग देखें, उसको ओपन करें अपनी बुक्स। सबसे पहले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहली फिल इन द ब्लैंक है आपके पास के कंप्यूटर डिवाइसेस और कंप्यूटर डैश। जो कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे पार्ट्स, क्योंकि जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, वो चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, जो भी चीज़ हो, जो भी कंप्यूटर का पार्ट है वो उसकी डिवाइस है। ओके। सेकंड है कि कीबोर्ड इज़ एन डैश डिवाइस। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। इसे हम डाटा को एंटर कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर पुट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। नंबर 3 है द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड डैश। जो कीबोर्ड पे बटन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 है देयर आर डैश फंक्शन कीज़ ऑन द कीबोर्ड। F1 से F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद है कि फंक्शन कीज़ आर यूज टू गिव डैश टू द कंप्यूटर। अब जो 12 फंक्शन कीज़ होती हैं ये किस लिए होती हैं, कंप्यूटर को क्या देने के लिए, कंप्यूटर को कमांड्स देती हैं। अब वो कमांड्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि F5 को प्रेस करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाएगा, या F7 को प्रेस करेंगे तो ग्रामर या आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी फंक्शन कीज़ जो है वो डिफरेंट तरह की कमांड जो है परफॉर्म करती हैं। द मेन कीबोर्ड कीप्स द डैश कीज़ एंड सम स्पेशल पर्पस कीज़। अब हमने 4 तरह की कीज़ पढ़ी थी, तो वो 3 तरह की कीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। 4th वन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो जो मेन कीबोर्ड होता है उस पे आपके पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक होती हैं, सिंबल कीज़ होती हैं और स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह की कीज़ आपकी मेन कीबोर्ड के ऊपर होती हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 7th है कि कमांड कीज़ आर यूज टू गिव डैश टू द कंप्यूटर। तो कमांड कीज़ भी कंप्यूटर में कमांड्स को ही एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं, तो इसमें भी आपका कमांड ही आएगा। फंक्शन की और कमांड कीज़ जो दोनों हैं वो कमांड्स को एंटर करती हैं। वो कमांड्स डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। डैश की पैड इज़ बेस्ड ऑन अ कैलकुलेटर्स बटन। कैलकुलेटर के बटन की तरह कौन सा आपके पास की बोर्ड का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा की पैड होता है, न्यूमेरिक की पैड, ठीक है। न्यूमेरिक जो होता है ना उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, वो कैलकुलेटर की तरह होता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज़ कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, क्या पर्पज़ है उनका। तो कंप्यूटर डिवाइसेस आर कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर डिवाइसेस कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के हिस्से होते हैं, और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं नीचे आपको 4 पार्ट्स में बताया गया। पहला तो क्या काम होता है, टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। ये डिवाइसेस किस लिए होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो डाटा को एंटर कर रही होती हैं, कुछ होती हैं टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। जैसे एंटर करने के लिए आपके पास कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह हो गए। प्रोसेसिंग के लिए आपके पास CPU है। उसके बाद आउटपुट को शो करने के लिए जैसे मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर। और चौथा टू सेव डाटा, ठीक है। डाटा को सेव करने के लिए आपके पास यूज़ होते हैं, जैसे कि CDs वगैरह या हार्ड डिस्क पे आपका डाटा सेव होता है। इसके अलावा और भी बहुत से स्टोरेज मीडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर डिवाइसेस के यूजेस होते हैं, किस लिए, टू एंटर डाटा, टू प्रोसेस डाटा, टू शो आउटपुट और टू सेव डाटा। दूसरा सवाल है कि कीज़ हैं लिखी हुई सामने, आपने बताना है कि इनका पर्पज़ क्या है। पहली है एंटर की। तो एंटर की के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। जब आप किसी एक लाइन पे लिख रहे हैं और आप एंटर की को प्रेस कर देते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। दूसरा इसका काम होता है कोई कमांड एग्जीक्यूट करना, ठीक है, या उसको कंफर्म करना। जैसे कोई मैसेज हम लिख चुके हैं, ठीक है, तो हमने एंटर को प्रेस किया तो वो सेंड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कंफर्म करता है किसी कमांड को, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट की है, इसके भी 2 काम होते हैं। कैपिटल लेटर्स को लिखना, ठीक है, यानी शिफ्ट की को हमने प्रेस किया और साथ हमने किसी भी अल्फ़ाबेटिक की को प्रेस किया हुआ तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है, अपर केस में लिखा जाएगा। या फिर टू राइट सिंबल, या फिर सिंबल्स लिखने के लिए, यानी कि जब हम न्यूमेरिक कीज़ को प्रेस कर रहे होंगे 1 2 3 को, उसके ऊपर जो सिंबल्स होंगे वो प्रेस होंगे, वो जो है टाइप होंगे, वो नंबर नहीं टाइप होगा। उसके बाद कैप्स लॉक की होती है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये शिफ्ट की तरह नहीं होती कि आपने इसको साथ प्रेस करके रखना है और साथ आपने किसी अल्फ़ाबेटिक की को प्रेस करना है, बल्कि आप कैप्स लॉक को प्रेस कर देते हैं और एक लाइट ऑन हो जाती है आपके कीबोर्ड में, और बस उसके बाद आप जब भी अल्फ़ाबेटिक की को प्रेस करेंगे, जब तक ये ऑन आपने किया हुआ है, तो आपके कैपिटल लेटर्स ही टाइप होंगे, ठीक है। आप फिर ऑफ़ कर दें और दोबारा से आपके जो है वो लोअर केस में आ जाएंगे, ठीक है जी। टैब की यूज़ होती है स्पेस देने के लिए, ठीक है।
टैब की किस लिए होती है, आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने स्पेस दे दिया या अपने कर्सर को कहीं और आप मूव कर रहे हैं तो उसके लिए टैब की यूज़ होती है। बैक स्पेस की है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि कर्सर आपका सामने आपके, ठीक है, आप कुछ लिख रहे हैं और कर्सर एंड पे आया हुआ है, ठीक है, आपने जब बैक स्पेस की प्रेस की है तो कर्सर के लेफ़्ट साइड से आपके लेटर्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यानी लेटर्स को कर्सर के लेफ़्ट साइड से रिमूव करने के लिए बैक स्पेस की यूज़ होती है। लास्ट की है आपके पास एस्केप की, ESC इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और ये किस लिए यूज़ होती है, कोई प्रोग्राम आपका चल रहा है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना, ठीक है, उसको एग्ज़िट करना, तो उसके लिए एस्केप की यूज़ होती है। तो ये कुछ कीज़ थी आपके कीबोर्ड की जिनके ये फंक्शंस थे। ये आपकी कीज़ आपके सामने लिखी हुई होंगी, आपने उसका जस्ट पर्पज़ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा सवाल है आपके पास कि वाई डू द कर्सर मूवमेंट कीज़ आर यूज, कर्सर मूवमेंट कीज़ क्यों यूज़ होती हैं, जो आपके पास एरोज़ की फॉर्म में होती हैं, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, तो ये किस लिए यूज़ होती हैं, आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन इन अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन, ठीक है, इन डायरेक्शंस में जब कर्सर को आपने मूव करना होता है तो ये वाली कीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। की पे जो एरो होता है उसके डायरेक्शन से आपको समझ आ जाती है कि अब हमने जब इसको प्रेस करना है तो हमारा कर्सर के साइड पे जाएगा। उसके बाद है कि कर्सर होता क्या है, कर्सर की बार बार हम बात कर रहे हैं, तो रीडिंग में भी सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। कर्सर क्या होता है, एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है मॉनिटर के स्क्रीन पे, जब आप कुछ टाइप कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो बताता है कि अब नेक्स्ट कैरेक्टर कहाँ पे टाइप होगा, ठीक है, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो एंड पे जहाँ पे आप रुकते हैं वहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ जाती है, उसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है, और इस कर्सर को इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होम की और एंड की का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है होम की और क्वेश्चन नंबर 6 है एंड की, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिर्फ स्टार्ट और एंड का डिफरेंस है। फंक्शन इसका डिपेंड करता है उस प्रोग्राम पे जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिस प्रोग्राम को हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि अब होम की प्रेस की है तो क्या होगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें जब होम की को प्रेस करते हैं तो लाइन के स्टार्ट में, जिस लाइन पे आप होते हो करंट लाइन पे, उसके स्टार्ट में आपको ले जाता है, और बाद में ऐसे होता है कि होम की को आप प्रेस करते हैं उस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह एंड की है, ठीक है, सेम इज़ द केस विद एंड की, जब आप एंड की को प्रेस करते हैं तो कभी तो वो आपको उस लाइन के एंड पे ले जाती है और कभी उस डॉक्यूमेंट के एंड पे, ठीक है। इसको आप किस तरह से लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ होम की डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम वी आर यूजिंग, व्हेन वी प्रेस द होम की सम प्रोग्राम्स मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल अदर्स मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन। इसी तरह सेम आप एंड की में भी लिखेंगे, ठीक है, सेम वर्डिंग होगी, सिर्फ स्टार्ट की जगह एंड होगा। तो ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है, चैप्टर 2 का, इसकी एक्सरसाइज आज हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टोटल इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।